हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जीत। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 का। रीट लेवल 1 का मतलब होता है कि राजस्थान में आपके प्राथमिक शिक्षक। तो कल रात के 10 बजे के बाद ही जो है कट ऑफ जो है वो जारी कर दिया गया था, जो कि आपने देख लिया होगा तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो कि कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा गया, क्योंकि आपको पता है कि रीट के नंबर के बेस पर ही जो है राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर जो है वो बनते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में हो गया। बाकी आपको पता है कि अगली रीट एग्जाम मतलब जो अगला रीट एग्जाम फिर से होने वाला है वो आपका होगा 23 जुलाई और 24 जुलाई 2022 को। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से प्रिपरेशन जो है वो करना चाहिए, आपकी रणनीति जो है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और जो आपके कट ऑफ है बहुत ही ज़्यादा इस बार हाई गए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगले बार जो है आपके और भी कट ऑफ जो है वो मतलब जो नंबर है वो आपके ऊपर ही जाएंगे, नीचे जो है वो नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले प्रेस नोटिस जो है वो पढ़ लीजिए। तो देखिए, आपके राजस्थान में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए जो है आपकी सीधी अध्यापक भर्ती की परीक्षा 2021-22 में जो है कराई गई थी, जिसमें लेवल 1 मतलब प्राथमिक और लेवल 2 मतलब जो है आपके उच्च प्राथमिक, जिसमें उच्च प्राथमिक का एग्जाम जो है वो रद्द कर दिया गया, क्योंकि इसमें जो है नकल का मतलब चीटिंग का पाया गया, तो उसके बाद रद्द कर दिया गया। बाकी यहाँ पर जो आपके लेवल 1 मतलब प्राथमिक के जो एग्जाम है उसको जो है सेव किया गया और उसी का जो है कट ऑफ जो है वो जारी कर दिया गया। और यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें जो कि प्राइमरी के लिए, तो आपके टोटल 15,500 के लिए जो है यहाँ पर कट ऑफ जो है वो जारी किया गया है, जो कि एक सीट पर जो है वो 2 व्यक्तियों का जो है कट ऑफ जो है वो बताया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि विज्ञप्ति के अनुसार जो है एक पदों के लिए जो है 2 मतलब गुणा संख्या में जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो है एक लोगों को जो है वो ज्वाइनिंग दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आपको पता है कि राजस्थान में टीएसपी और नॉन टीएसपी जो है वो होते हैं। नॉन टीएसपी का मतलब होता है गैर अनुसूचित क्षेत्र और टीएसपी का मतलब होता है अनुसूचित क्षेत्र। तो इसमें जो सामान्य शिक्षा के हैं टोटल लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर संख्या है 22,951। और जो अनुसूचित क्षेत्र के होंगे जो कि सामान्य शिक्षा के होंगे, तो यहाँ पर वो लोग हैं आपके 6,841। और फिर यहाँ पर हैं आपके स्पेशल एजुकेशन के। तो यहाँ पर जो स्पेशल एजुकेशन में 3 भाग में जो है वो डिवाइड किया गया है, जो कि हैं एक हैं आपके HI और फिर हैं आपके MR और फिर हैं आपके VI। तो यहाँ पर आप देखेंगे गैर अनुसूचित में 284, 460 और 126। और अनुसूचित क्षेत्र में जो है आपके 29 हैं, 26 हैं, 16 हैं। तो यहाँ पर जो है टोटल कैंडिडेट की संख्या हो गया जो कि 15,550 पोस्ट हैं। और इसके लिए जो है लगभग इसको आप काउंट करेंगे तो 31,000 से ऊपर लोग जो हैं वो आएंगे, जिनको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद जो है एक पद पे 2 लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद जो है वेरिफिकेशन होने के बाद जो है एक लोगों को जो है वो ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर चलते हैं आपके कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है यहाँ पर है, हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले गैर अनुसूचित क्षेत्र। अब इस गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो है जो अदर स्टेट के कैंडिडेट आ रहे हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। बाकी जो राजस्थान के जो मतलब अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आते हैं वो भी जो है यहाँ पर जो है वो शामिल होंगे। और ये जो आपका कट ऑफ है जो कि हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं, तो ये आपका अंतिम कट ऑफ है, मतलब जो आपके सबसे नीचे का कट ऑफ है उसके बारे में बताया गया है। बाकी इसके ऊपर का जिनका नंबर होगा उसी को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है आपका बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर हम यदि बात करें UR मतलब जनरल के लिए, और जनरल में जो है चाहे आप जनरल कैंडिडेट मेल हो या फिर फीमेल हो, तो आपका मिनिमम जो कट ऑफ गया है वो आपका गया है 130। आप समझ लीजिए कि 150 में 130 जो है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित क्षेत्र का जो है, चाहे वो जनरल में मेल हो या फिर फीमेल हो, उसका कट ऑफ जो है वो आपका 130 गया है। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि 130 मतलब गया है जिसमें कट ऑफ, तो इसके ऊपर जिनका नंबर होगा उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और एक पोस्ट के लिए 2 लोगों को जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। फिर उसके बाद जो है एक व्यक्ति को जो है आपके ज्वाइनिंग लेटर जो है वो दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फाइनल में जो आपका कट ऑफ जाएगा ये आपका 135 से 140 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि 130 जो मिनिमम कट ऑफ है इस पे 2 लोगों को जो है वो बुलाया जाएगा, मतलब एक पद पे 2 लोगों को बुलाया जाएगा। तो फाइनल होगा तो 130 प्लस ही जाएगा, नॉर्मल सी बात है, आप अपने से भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 130 लिया गया है। तो यहाँ पर जो है जनरल कैंडिडेट का हो गया। और हम बात करें यहाँ पर अदर स्टेट के लिए, तो देखिए अदर स्टेट जो है चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, वो भी जो है इसी में जो है वो शामिल होंगे। तो आपका भी कट ऑफ जो है वो 130 से अधिक है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। बाकी आपका 130 से नीचे है तो कोई गुंजाइश जो है यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ पर आपको पता है कि अब UR में ही हम आएंगे, जो कि विडो फीमेल के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर जो उनका मिनिमम कट ऑफ गया है वो गया है आपका 93 नंबर। और फिर जो UR में ही जनरल में ही जो जिनका मतलब तलाक हो गया हो, जो फीमेल हो मतलब डिवोर्स हो गया हो, तो उनका जो कट ऑफ गया है मिनिमम कट ऑफ वो आपका गया है 117। फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। अब फिर हम यहाँ पर हम आगे देखेंगे जो EWS में जनरल फीमेल हैं उनका कट ऑफ जो मिनिमम गया है 124 गया है। और फिर यहाँ पर है EWS विडो, फिर EWS जो डिवोर्स है
उसका तो यहाँ पर 75 गया है, 106 गया है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपका कट ऑफ जो है वो गया है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे ओबीसी जनरल जो फीमेल हैं उनका भी जो है कट ऑफ जो है वो आपका 127 गया है। फिर ओबीसी में भी अलग अलग जो मतलब डिवाइड जो है वो किया गया है, चाहे वो विधवा हो या फिर तलाकशुदा हो, तो उनके लिए भी जो है यहाँ पर कट ऑफ जो है वो बताया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें ये किसके लिए, ये है आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र, मतलब जो अनुसूचित जो राजस्थान के ज़िले हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं उन जिलों का जो है कट ऑफ जो है वो बताया गया है। बाकी यहाँ पर अदर स्टेट वाले भी जो है वो शामिल होते हैं, क्योंकि अदर स्टेट वालों को तो रिजर्वेशन ही नहीं दिया जाता है, तो नॉर्मल सी बात है गैर अनुसूचित क्षेत्र में ही वो जो है वो आएंगे। तो यहाँ पर इसका रिजर्वेशन का जो है प्रोसेस यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हैं आपके अनुसूचित क्षेत्र वाले, जो कि आपको पता है कि जो जिले अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो उस जिले के जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं उनका फीमेल का जो है वो कट ऑफ गया है 110, मतलब मिनिमम जो है वो कट ऑफ 110 ही गया है। आप ध्यान रखिएगा कि हम मिनिमम कट ऑफ बता रहे हैं, इससे ऊपर वालों के ही मतलब 110 से ऊपर वाले जिनका नंबर होगा जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनको ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है बुलाया गया है। बाकी और भी रिजर्वेशन जो है वो आपका काटा गया है, जैसे अब वीडो हो गया, डिवोर्स हो गया, फिर आपका एससी में जनरल वाले हो गए, या फिर एसटी में जनरल और फीमेल वाले हो गए, या फिर एसटी में आपके वीडो या फिर डिवोर्स वाले हो गए। तो उनका जो है कट ऑफ जो है वो बताया गया है 75, 75, 83, 89, 54, 54। तो ये जो है उनका कट ऑफ है, जो रिजर्वेशन वाले में आते होंगे वो अपना अच्छे से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम खास तौर पर जो है वो यदि हम डिस्कस करने वाले हैं तो अदर स्टेट के लिए और जनरल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पर जो है इस तरीके का कट ऑफ जो है वो हो गया है। और बाकी यहाँ पर आप अनुसूचित क्षेत्र वाले जो गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले हैं, जो कुछ जिनको जो है वो रिजर्वेशन, क्योंकि आपको पता है कि हमने ऊपर ही बात किया था स्पेशल एजुकेशन का, तो जो स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं उनके कट ऑफ के बारे में जो है वो बताया गया है। यूआर का कट ऑफ जो है वो आपकी 122 है, ईडब्ल्यूएस जनरल का कट ऑफ है 121, और ओबीसी जनरल का कट ऑफ है 120, और एससी जनरल का कट ऑफ है आपका 101, फिर उसके बाद एसटी जनरल का कट ऑफ है आपका 109। तो यहाँ पर जो है ये स्पेशल एजुकेशन वालों का जो है वो कट ऑफ के बारे में जो है वो बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर बात करें रीट 2022 के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि आपने देखा कि 130 प्लस 130 जो है कट ऑफ गया है, जो कि 130 आपका कट ऑफ गया है क्या मिनिमम। अब आपको पता है कि 130 गया है, तो इस 130 पे जो है टोटल एक पोस्ट जो है इस पे जो है 2 लोगों को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो है 1 लोगों को जो है आपके ज्वाइनिंग जो है वो दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 130 अभी गया है, तो जब फाइनल आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद सत्यापन फाइनल कंप्लीट होगा, फिर जब ज्वाइनिंग दिया जाएगा तो मान लीजिए आपके 135 से प्लस ही जो है आपके कट ऑफ जो है वो रहेंगे, जो कि आप समझ सकते हैं 135 मतलब 150 नंबर में 135 नंबर लाना जो है वो मतलब इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे जो है इतने कट ऑफ गए हैं, तो नॉर्मल सी बात है आगे आने वाले एग्जाम में और भी ज़्यादा जो है इसके कट ऑफ जो है वो प्लस ही रहेंगे, नीचे तो जो है वो आपके नीचे जो है वो बिल्कुल नहीं आएंगे। फिर हम यहाँ पर बात करें रीट 2022 के लिए, क्योंकि आपको पता है कि रीट का फिर से एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। आपने बहुत न्यूज़पेपर या फिर जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल है वहाँ पे भी आपने देखा होगा, जो कि डेट भी बताया गया है 23 और 24 फरवरी को जो है, अरे फरवरी नहीं आपके जुलाई 2022 में जो है वो आपके रीट के एग्ज़ाम जो है वो 2022 के जो है वो कराए जाएंगे, जो कि अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। और इसी जो मार्च आने वाला है, इसी मार्च के लास्ट तक जो है वो आपकी आवेदन मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचता है। मान लीजिए अभी मार्च तो आ ही गया, मार्च फिर उसके बाद अप्रैल, फिर उसके बाद मई, फिर जून, और फिर जुलाई में आपका तो एग्ज़ाम ही है। तो लगभग 4 महीने मतलब मान लीजिए 4.5 महीने जो है वो आपके पास टाइम है। यदि बीच में आपका टाइम नुकसान भी हो जाता है तो मान लीजिए फाइनली जो है वो आपके पास 4 मंथ जो है वो टाइम जो है वो आपके पास बचा हुआ है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं आपके पास ठीक ठाक टाइम भी है और उतना टाइम भी जो है वो नहीं है। लेकिन इस बार जो है वो रीट 2022 में जो है वो चेंज किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हम रीट का कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपका रीट का कट ऑफ जो है ये आपके रीट के नंबर के बेस पर ही जो है आपको जो है वो ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, मतलब आप राजस्थान में जो है वो गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। लेकिन जो हम ये रीट 2022 वाला बात कर रहे हैं, जो कि 24 जुलाई 2022 को एग्ज़ाम है, तो ये आपके 2 फेज में एग्ज़ाम होगा। मतलब एक जो आप एग्ज़ाम देंगे जिस तरीके से यूपी में होता है सुपर टीईटी और उससे पहले यूपी टीईटी होता है, तो उसी तरीके से आप रीट का एग्ज़ाम देंगे, फिर रीट का एग्ज़ाम देंगे, फिर उसके बाद जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर आप जो है वो आपके सुपर रीट
सुपर रीट भी एक तरीके से आप कह सकते हैं, बाकी आप रीट ही उसे कहिए। तो फिर आपका दोबारा जो है वो एग्ज़ाम होगा। फिर आप जो दोबारा एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई होंगे उसका क्राइटेरिया किस तरीके से होगा वो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही होगा, लेकिन इतना कंफर्म बताया जा रहा है कि रीट का एग्ज़ाम जो है वो आपके 2 फेज में होगा। मतलब एक बार आपका क्वालिफाइंग के लिए आप करेंगे एग्ज़ाम, और फिर दूसरा जो है राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए जो है आप एग्ज़ाम देंगे। तो मान लीजिए दूसरा बार एग्ज़ाम जब आप देंगे, इसमें जो है आप जितना नंबर लाएंगे उसी के बेस पे जो है वो सिलेक्शन होगा। अब आगे जो है नोटिफिकेशन में ऐसा भी होता है कि कुछ परसेंटेज इसके भी जो है एकेडमिक की तरह जो है ऐड करके इसमें जो है वो लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे, वो आने के बाद ही कंफर्म होगा। लेकिन इस बार जो है बताया जा रहा है कि 2 बार में जो है आपका रीट एग्ज़ाम होगा, जिसके थ्रू जो है आप राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। तो आपको 2 फेज के एग्ज़ाम से जो है वो लड़ते हुए जाकर जो है आगे आपको गवर्नमेंट टीचर बनना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले यदि हम बात करें तो एक ही बार में जो है आप रीट एग्ज़ाम देते थे, और रीट एग्ज़ाम के नंबर के बेस पर ही जो है आप राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर जो है वो बन जाते थे। बाकी इसके बारे में जो है हम कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे, जिस वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये जो जुलाई वाला रीट एग्ज़ाम है, टोटल 62,000 जो है वो टोटल पोस्ट के लिए रीट एग्ज़ाम जो है वो कराया जाएगा। जो कि ये जो अभी 15,500 पोस्ट हैं, इसी पोस्ट में जो है इसी में जो है 62,000 में ऐड है। तो मान लीजिए आपके पास जो है वो 45,000 टोटल पोस्ट बचेंगे, जिसके लिए आप न्यू कैंडिडेट होंगे। मतलब आप न्यू जो नए लोग फॉर्म भर के परीक्षा देने जाएंगे, वो जो है टोटल 45,000 पोस्ट के लिए जो है आप रीट एग्ज़ाम जुलाई 2022 में देंगे। फिर उसके बाद जो है एक और एग्ज़ाम होगा। मतलब पोस्ट आपका 45,000 जो है ये सेफ है, जिसमें आपका लेवल 1 मतलब प्राइमरी का भी है, और लेवल 2 में हर एक सब्जेक्ट का है, मतलब जूनियर में हर एक सब्जेक्ट का। बाकी इसके अलावा उर्दू टीचर भी हैं, और पीटी टीचर भी हैं, और कंप्यूटर टीचर भी हैं। मतलब हर एक टीचर को जो है वो लेकर जो है यहाँ पर बताया गया है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि अब आपने कट ऑफ देख ही लिया कि 135 140 जो है वो आपके कट ऑफ जो है वो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी से जो है आपको प्रिपरेशन करना जो है वो स्टार्ट कर देना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अभी इतना कट ऑफ गया है, तो आगे जो है जो जो मतलब पढ़ाई हो या फिर जो भी रिजल्ट हो, तो उसमें जो है वो आपके प्लस ही होंगे, माइनस जो है वो नहीं होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये जो था रीट के बारे में। बाकी और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर भी रहेगा, तो वहाँ से भी कुछ यदि आप करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप पर भी जो है वो कर सकते हैं। बाकी जो कोई भी रीट की तरफ से या फिर जो कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो हम यहाँ शेयर कर देंगे। यदि अभी तक जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।